आज हम इसके ऊपर यकीन करने वाले हैं। हमारे एनिमे कम्युनिटी जो साथ हो जाती है किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, आप देखते हो, मतलब मैं तो अब ये नोटिस कर रही हूँ कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एनिमे की चीजें दिख ही रही होती है। तो वही हम लोग साथ में चेकआउट करने वाले हैं। जितने भी प्रोटेस्ट आप कह लो, नेपाल अभी इंडिया का जनता मंथन चला था, उसके अंदर भी हमें एनिमे कम्युनिटी एक साथ दिखी। तो ये अलग ही इनकी क्रेजी फैन बेस है और एक अलग ही वो मैसेज दे रहे होते हैं अपने फ्लैग के थ्रू और जिन चीजों के थ्रू ना। तो वही हम लोग साथ में चेकआउट करने वाले हैं, क्या ही प्रॉपर रीजन है और क्या सीन्स है ना इसके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से। पर आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी को दोस्तों फाइनली रिजाइन दे दिया गया है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो एनिमे कम्युनिटी एक साथ हुई है भाई, परमैन आ गया है, पावर रेंजर्स आ गया और क्या क्या नहीं हुआ इसमें एक बार ये देखो जरा यार, कौन कौन आया है भाई। सल्यूट है सारे कॉस्प्लेयर्स को। इस दुनिया के दुश्मनों से कह दो जाके अभी हमसे Bhai, actually I came here 4 days ago and now I'm here to end the reign of terror of our Prime Minister Narendra Modi to finally free this country from once again. दिल्ली के ये प्रोटेस्ट नहीं होते अगर ये 3 एनिमे कैरेक्टर्स आज रियल में एग्जिस्ट करते। थर्ड नंबर पर है लाइट। इस बंदे ने डेथ नोट की मदद से पूरी दुनिया का क्राइम रेट 70% से भी ज्यादा कम कर दिया था। और तो और इसने छोटे से लेके बड़े क्राइम करने वाले को भी मारा है। तो सोचो अगर ये इंडिया में आ गया तो 20% पॉपुलेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सेकंड, एरन। जिसको नहीं पता मैं पहले ही बता दूं कि इस कैरेक्टर ने 80% पॉपुलेशन को सिर्फ इसलिए खत्म किया था क्योंकि उसे और उसके साथियों को उनका हक नहीं मिला था। और अगर बात करें हक की तो स्टूडेंट्स के हक के लिए ये शायद पूरी 80% नेता जात को ही मार देगा। फर्स्ट नंबर पर है लीलोच। सुनो सुनो सुनो, दिल्ली पुलिस जिसकी बात मानती है, मेरा मतलब गवर्नमेंट की, वही गवर्नमेंट नाचेगी अगर ये चाहे तो। और बाकी का तो तुम्हें पता है इफ यू वॉच कोड क्रेज। और ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड। अगर धर्मेंद्र प्रधान कोई एनिमे विलन होता तो क्या होता? मेरे हिसाब से तो भाई डांसो होता। क्यों? कोई डांसो ऐसा चूतिया कैरेक्टर मैंने पूरी एनिमे हिस्ट्री में नहीं देखा। बहुत ज्यादा भड़वा मादरचोद। ये पूरा डेडिकेट टू सब कुछ, जो जितना भी हो उसमें इतना गंदा विलन है ना, वो वैसे ही धर्मेंद्र अभी ऐसे रिएक्ट कर रहा है। डांसो भाई 3 साथ में बोल रहे हैं यार। क्यों ओवरऑल गंडवा भाई। अगर धर्मेंद्र प्रधान कोई एनिमे का विलन होता तो वो जाहिर सी बात है डांसो होता। बिल्कुल सही बोला भाई, डांसो हेट इज रियल भाई। हर कोई डांसो ही बता रहा है उसको भाई। औरोची फ्रॉम वन पीस भाई। क्यों भाई, जितने उसने कांड करे हैं ना भाई, वो उसके लेवल पे ही है। फिर एट द एंड उसका भाई डिजर्विंग भी वो उसी की तरह करेगा। और चीज जैसे मरा था ना, जिसके साथ हुआ था भाई, वो भी उसके साथ होगा। लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कोई एनिमे कैरेक्टर होता, विलन होता तो कौन सा होता? डांसो पक्का। धर्मेंद्र प्रधान कोई एनिमे विलन होता तो कौन सा होता? लिलोच गोट है यार, उससे कंपेयर मत करो यार। वो दिक्कत हो जाएगी। मैनिपुलेटिव स्किल्स ऐसी है ना इन पे। अरे वो मैंने एनिमे देखा नहीं, मेरे को पता नहीं। Gen Z protest but it's anime edition. यार क्या क्या बने हुए हैं भाई। दिल्ली के अंदर जहां 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, वहीं एनिमे फैंस स्पेशली वन पीस के फैंस सड़कों पर जॉली रोजर का फ्लैग लेके उतर चुके थे। So this flag represents freedom. प्रोटेस्ट के अंदर पॉलिटिकल फ्लैग्स तो सबने देखे होंगे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर एनिमे फैंस ने जॉली रोजर के इस फ्लैग को लहरा के बता दिया कि ये प्रोटेस्ट जेनजीज का है। और इतना ही नहीं, इस प्रोटेस्ट के अंदर चेनसो मैन तक आ गया और मिनाटो ने तो पूरी एवेंजर्स की स्क्वाड ही ज्वाइन कर ली। और चीजें यही नहीं रुकती, ओरोचिमारू ने तो गांधी जी जैसे सीजन 1 के प्लेयर्स को रीएनिमेट कर दिया। भाई मतलब अब तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलके ही रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स के इस जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर जहां एनिमे फैन सड़कों पर जॉली रोजर का फ्लैग लेके उतर आए, एंड इवन बिहार के अंदर तो भाई हमने चेनसो मैन तक को देख लिया। वहीं भाई हमारी ओबिटो की अलग ही फैंटेसी चल रही है, जहां फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर को छोड़ के वो प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने आया है एंड उसकी स्पाइडरमैन के साथ अलग ही चल रही है। ओबिटो और स्पाइडरमैन आ गए हैं प्रोटेस्ट पे। अब कोई नहीं बचा सकता भाई। बोल रहे थे हम प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, हम देखो भाई क्या लिखे आए,
ट्रेन में आकर रुकी है और वहीं से आगे फ्रीडम लेके आए और तुम लोग स्कोर करो भाई बस स्कोर करते जाओ बात और कुछ मत करो। नाइस। फैंस में क्रेजी होते हैं, बिल्कुल क्रेजी। पावर ऑफ ये तो एक मैसेज दे रहे हैं एक तरह से, आप फन में नहीं समझते। यार बहुत हो गया प्रोटेस्ट वगैरह, अब यार मजा नहीं आ रहा। अब एरन को बोला पूरी दुनिया खत्म कर दो। अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा, सब खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर हम उस पार जाकर दुश्मनों को मार डालें तो उसके बाद क्या हम आजाद हो पाएंगे? तो मैं आज प्रोटेस्ट में लोगों से पूछने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा एनिमे कैरेक्टर है जो वो चाहते हैं एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करे। कौन सा ऐसा एनिमे का कैरेक्टर है कि वो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करे और जो ये चल रहा है इसकी ऐसी तैसी फेर दे। तो कौन सा ऐसा एनिमे का कैरेक्टर है जो आप चाहते हो कि इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करे एंड एज अ स्टूडेंट वो स्टूडेंट की साइड से फाइट करे? गोकू, कैकरोट, गोकू। कौन सा ऐसा एनिमे का कैरेक्टर है जो आप चाहते हो कि इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट की साइड से ज्वाइन करे? मंकी डी, लूफी एंड सांजी। जोरो क्यों नहीं? वो रास्ता भटक जाता है। This Southeast Asian country is celebrating its 80th Independence Day later this month. Their president, Prabowo Subianto, has asked people to fly the national flag. Instead, people are hoisting black flags, the black pirate flags with skulls from One Piece. They believe this is a silent protest, an act of defiance. But to the government, it's a major red flag. 海賊王になる男が मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है यार कि लोग लिटरली प्रोटेस्ट में लेकर आ रहे हैं। वन पीस, व्हाट अ कार्टून, रियली। पहले इंडोनेशिया में, फिर नेपाल में। तुम्हें पता भी है क्या ऑरा है ये स्ट्रॉ हैट का? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा इस फ्लैग का मीनिंग। एक बार नहीं 2 बार पूरे गवर्नमेंट को हिला दिया, वो भी रियल लाइफ में। एनिमे इज जस्ट अ कार्टून। रियली तुम दोनों की मांगी छू। When the news forgot it, people use their flag to scare government. सब वो यूज कर रहे हैं, आप ये चेक करो। जेनजी का प्रोटेस्ट है तो फिर वो ये भी यूज कर रहे हैं। वो सही लगा। हर बड़े प्रोटेस्ट में लूफी का फ्लैग दिखाई देता है। आखिर एक एनिमे का झंडा रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट तक कैसे पहुंच गया? इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। वन पीस का जॉली रॉजर अब सिर्फ एक एनिमे सिंबल नहीं रहा। आज ये आजादी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और उम्मीद की पहचान बन चुका है। लूफी कभी सत्ता या गवर्नमेंट के लिए नहीं लड़ता। वो हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा होता है जिनकी आजादी और हक उनसे जबरदस्ती छीन लिए गए हों। शायद यही वजह है कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग करप्शन, ऑपरेशन और इनजस्टिस के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तो कई जगह उनके हाथों में यही फ्लैग दिखाई देता है। उनके लिए यह हिंसा का नहीं बल्कि होप, यूनिटी और फ्रीडम का सिंबल बन चुका है। इचिरो ओडा ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, उन्होंने एक ऐसा सिंबल बनाया जो फिक्शन से निकलकर रियल वर्ल्ड तक पहुंच गया। रियलिटी में आ गई। You know who Luffy is? Of One Piece? No, tell me who Luffy is. He's like the GOAT, exactly. Luffy is. One Piece goat always on top. अच्छा बैठा हुआ भी वैसे ही है।
देखो अगर बने तो प्रॉपर बनेंगे। वन पीस के फ्लैग जो लेकर आए हुए ना यार, वो क्रेजी सीन है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ जो एनिमे फैंस हैं वो ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी ये वीडियो, बिकॉज आपको पूरा मोटिव पता चल रहा है। आप जस्ट ये नहीं देख रहे कि क्यों बने हुए, फन में बने हुए, ये वाला रीजन नहीं है। वो क्यों बने हुए क्योंकि वो अपने सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, एक तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उस एनिमे में हुआ ही ऐसा है। तो सेम ये लोग भी वही वे अपना रहे हैं अपनी लाइफ। एक एनिमे से निकल के वो चीज रियलिटी में आ गई। ये देखो आशी कितना पुश करा है इस एनिमे ने। ये स्टोरीज ने कितना पुश कर दिया कि रियल लाइफ में जेनजीज वो फ्लैग लेके खड़े हुए हैं और उसका मतलब यूनिटी है। सही में यार, यार हम इस चीज के अगेंस्ट ही हम साथ दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये उस फ्लैग के थ्रू करेंगे ना। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और इवन हर कोई, मतलब आप देखो कि स्पाइडरमैन आया था, हर कोई कुछ ना कुछ बना हुआ था, कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही थी। बट मेनली जो है ना मैंने ये एनिमे वाला मुझे काफी सेंसिबल वे लगा। क्योंकि कुछ लोग तो फन में भी आते, लाइक चैंसो मैन वो बहुत फनी था, बिहार में था, वो कह रहे थे चैंसो मैन ही बना हुआ है वो बंदा लिटरली। बट ये चीज के यार ये लोग जो फ्लैग्स लेकर आए हुए थे वो बहुत सेंसिबल वे लग रहा था मुझे, कि एक तरीके से अपना वे पहुंचाना कि भाई हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते फ्लैग के थ्रू। वो क्योंकि एनिमे जो हुआ उसके जो लोग सेंसिबल होंगे, जो लोग एनिमे देखते होंगे वो समझ रहे होंगे वो चीज। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोग बताओ इसके ऊपर क्या ही कहना चाहोगे। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।